Dear students, today we are going to discuss chapter number 2, major landforms. Hopefully you all have read this chapter as I have given you as a homework in the last assignment. About 1/4, 29% of Earth's surface is land. This land is a collection of different physical features called landforms. Landforms are formed as the result of different natural processes such as erosion, wind, rain, chemical action, and various weather conditions. The major type of landform are mountain, valley, plateaus and plains. वो कह रहा है कि 29% जो अर्थ सरफेस है वो लैंड है. तो लैंड जो है वो डिफरेंट फीचर्स, फिजिकल फीचर्स से बना हुआ है, कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं? नेचुरल प्रोसेसेस सच एज इरोजन, विंड, रेन, केमिकल एक्शन एंड वेरियस वेदर कंडीशन. तो मेजर टाइप के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. तो इस चैप्टर में हम मेनली देखेंगे कि माउंटेन्स कैसे बने, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसके टाइप्स हैं, वैलीज के टाइप्स कौन से हैं, प्लेट्यूज के टाइप्स कौन से हैं, प्लेन्स के टाइप्स कौन से हैं, कैसे वो बने, क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट फॉर्मेशन. इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई? द नेचुरल फोर्सेस जनरेटेड ऑन एंड अंडर द अर्थ सरफेस रिजल्ट इन 2 टाइप ऑफ प्रोसेसेस. तो जो अर्थ के ऊपर या अर्थ के नीचे जो नेचुरल फोर्सेस अकर हो रही हैं उनकी वजह से 2 टाइप ऑफ प्रोसेसेस हो रहे हैं. Endogenous and exogenous processes. These processes play an important role in formation of mountain and valleys. Endogenous processes. Endogenous processes are large-scale processes that transform landform. These processes involve forces that originate within the earth crust, namely forces of compression and tension. जो earth crust में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको एंडोजीनियस प्रोसेसेस बोलेंगे. ये कंप्रेशन और टेंशन होती है. जो कंप्रेशन और टेंशन जिसकी वजह से ये जो लैंडफॉर्म्स बने हैं. द फोर्स रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स. जो अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं. व्हेन द क्रिस्टल प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर एंड फॉर्म अ एलिवेशन दे आर कॉल्ड कन्वर्जन प्लेट्स. These convergent plates are responsible for the formation of mountain and deep sea trenches. तो क्या होता है कि कंप्रेशन, जो कंप्रेशन ऐसे कंप्रेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो कन्वर्ज हो रही है. तो जो एक दूसरे की तरफ आ रही है प्लेट्स उन्हें कन्वर्जेंट प्लेन्स बोलते हैं. तो वो क्या रिजल्ट करती हैं? दे रिजल्ट इन mountains and deep sea trenches. When the crystal plate move away from each other, जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं divergent plates. Divergent plates are responsible for the formation of rift valleys. तो valleys जो बनती हैं, जो deep V valleys बनती हैं वो divergent plates की वजह से बनती हैं. Now, exogenous processes. Exogenous processes involve forces on or above the earth's surface like river, ice, wind and atmospheric changes. Exogenous processes जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस के ऊपर बनते हैं. जैसे एंडोजीनियस जो होते हैं वो अर्थ सरफेस के नीचे बनते हैं. जो एक्सोजीनियस प्रोसेसेस हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर बनते हैं. These forces are responsible for breaking of rocks and abrasion and erosion of surface, resulting in modification of major relief feature like mountain, valley, plateau, etc. They lead to formation of soil, cause landslide, lower altitude of highlands, bring about many other localized variation in the terrain feature. तो ये क्या करते हैं? ये इरोजन करते हैं, ये एब्रेशन करते हैं, रॉक्स तो टूट जाते हैं, इसकी वजह से सॉइल बनती है. तो नेक्स्ट इज माउंटेन. Mountain is an elevated part of earth crust with an average altitude of more than 1500 मीटर. जो 1500 मीटर के अबव का जो एल्टीट्यूड बन जाता है उसे हम माउंटेन बोलते हैं.
यूजली अ माउंटेन इज कॉनिकल इन शेप, ये कॉनिकल, ये कोन जैसी शेप के होते हैं ऐसे, विद स्टीप साइड्स एंड पॉइंटेड क्रेस्ट कॉल्ड पीक। जो इसके ऊपर बनती है वो पीक होती है, जो उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, तो वो स्टीप होती हैं। Movement of crustal plates is responsible for the formation of mountains. The movement of these plates is very slow, hence it takes several centuries to form such a mountain. तो ये बहुत सारा सेंचुरीज, ये 1 या 2 साल का प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी सारी सेंचुरीज ले लेती हैं, काफ़ी 100 साल ले लेती हैं एक माउंटेन बनने में। इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। A series of mountain peak is called a mountain range. जो सीरीज बन जाती हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं, उनको माउंटेन रेंज बोलते हैं। अ नंबर ऑफ मोर और लेस पैरेलल माउंटेन रेंजेस फॉर्म अ माउंटेन सिस्टम। जो पैरेलल रेंजेस एक दूसरे की आ जा रही हैं तो उन्हें हम माउंटेन सिस्टम बोलते हैं। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। Some mountains have frozen rivers called glaciers. Some mountains cannot be seen as they are located under the sea. कई mountains हैं वो हम नहीं देख पाते क्योंकि वो sea के अंडर हैं। Now types of mountains. अब mountains की भी types हैं। Mountains are classified into 3 major categories. ये 3 major categories में defined है। First one is fold mountains. Fold mountains are formed due to folding of layers within the upper part of the earth crust. Folding is an endogenous process in which 2 forces push toward each other from opposite sides. These mountains are formed when 2 continental plates or continental plate and oceanic plate move toward each other. The movement of plate force sedimentary rocks upward to form series of fold. ऐसे जो 2 फोल्ड्स, जो प्लेट्स हैं वो एक तरफ आती हैं तो ऊपर की तरफ एक फोल्ड बन जाता है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स forces sedimentary rocks upward to form series of fold. The folding of rock take place in different ways. The folding of rocks upward is called anticline. जो upward को बनता है उसको हम बोलते हैं anticline. जो नीचे को बनता है fold उसको बोलते हैं syncline. Fold mountains are of 2 types. Fold mountains that are 10 to 25 million year old are known as young fold mountains. जो 10 to 25 million years पुराने हैं उन्हें young fold mountains बोलते हैं। Fold mountains that are more than 200 million years are known as old fold mountains. तो जो 200 million years, जो 200 million years पुराने हैं, those are known as old fold mountains. Some of the old fold mountains are in Urals, the Urals and the Aravallis. These are also referred to as residual mountains since their altitude has been greatly reduced by various natural agents through different processes of denudation. Denudation means कि कुछ इरोजन होगी, कुछ एब्रेशन होगी, उसकी वजह से जो उनका हाइट है वो थोड़ा डिक्रीज हो गया है। Their present altitude is merely a residue or remain of their original great elevation, hence the नेम उसका इसी वजह से ऐसा पड़ा है कि ये वो है। नाउ आर द ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं मेनली मैं आपको पहले समझाती हूँ। एक सिंपल अर्थ क्रस्ट है, कंप्रेशन आई, इधर से फोर्स आई, इधर से भी फोर्स आई, फोर्स की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्ट आ गया, यहाँ पे तरेड़ आ गई कोई, ठीक है जी, फॉल्ट आ गया, कंप्रेशन बढ़ता गया, इस साइड से भी, इस साइड से भी कंप्रेशन बढ़ा, तो ये जो सेंटर वाला जो ब्लॉक है ना, ये थोड़ा सा ऊपर को खिसक गया, ये ऊपर को स्लिप कर गया, ठीक है जी। तो ये जो स्लिपिंग है इसको हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। नाउ ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म्ड बाय फॉल्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट. In the faulting process, enormous pressure created under the earth's surface causes whole block of rock to fracture and break away from other rock blocks. The line along which block fracture is called fault. ये जो fracture आ रहा है, ये जो आ रहा है इसमें, तो इसको हम fault बोलते हैं।
The line along which the block fracture is called fault. The blocks are displaced above or below the surrounding area. Each raised block is called horst. जो भी ऊपर को जो ब्लॉक निकल जाता है उसको आप हॉर्स्ट बोलते हैं. ईच डिप्रेस्ड ब्लॉक इज कॉल्ड ग्रेबन. तो ये जो साइड वाले रह जाते हैं इनको हम ग्रेबन बोलते हैं. Now next are the volcanic mountains. Volcanic mountains are formed when magma deep within the earth erupts and pile upon the surface. Volcanic mountains क्या होती हैं? जब भी अर्थ के बीच में जो मैग्मा होता है वो पिघल के ऊपर को इरप्ट हो जाता है, फट जाता है और ऊपर एक पाइल बना देता है, एक तह बना देता है सरफेस का. When magma break through the earth crust, it is called lava. तो उसे लावा बोलते हैं. After cooling, lava form the cone of the rock. तो ये एक कोन सी बना देता है रॉक की. रॉक एंड लावा पाइल अप इन लेयर्स एंड ऑन द टॉप ऑफ द अदर. Some of the well-known volcanic mountains are Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan. तो ये कुछ माउंट्स वॉल्केनिक माउंट्स हैं जो हैं. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. Mountains are major source of fresh water. All major rivers on earth originate from mountains. Melting snow from glaciers supply fresh water to these rivers, which are known as perennial rivers. तो ये perennial rivers क्या होती हैं? जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, क्योंकि ये ऊपर से मेल्टिंग ऑफ आइस से होती है जो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं. ठीक है, तो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं तो फ्रेश वाटर जो है रिवर्स में बहता है. दे फ्लो थ्रू द डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स एंड प्रोवाइड वाटर फॉर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो ये डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स में से होके गुजरती हैं और ये सोर्स ऑफ वाटर है फॉर सेटलमेंट, agriculture as well as industries. High-fold mountain ranges like Himalayas and Andes act as climate barrier as they cause orographic rainfall and also control other elements of climate like temperature and wind movement. तो ये हिमालय रेंज और एंडीज जो हैं एज अ क्लाइमेट बैरियर भी एक्ट करते हैं, क्योंकि जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं वो कोल्ड चिल्ड विंड से हमें प्रोटेक्ट करती हैं जो कि नॉर्थ की तरफ से आ रही होती है. नहीं तो सारा इंडिया जो होता वो सारा स्नो कवर्ड होता अगर हिमालयाज़ ना होती. हिमालय बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करती हैं चिल्ड विंड से. Now next, hydroelectric power plants are built on the most river that flow from mountains since they have high velocity. तो वो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है उन रिवर्स का, तो वो रिवर्स पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी बनते हैं. Mountains are huge reserves for various type of forest sources such as timber and herbs. They are also storehouse of minerals, precious and semi-precious stones. अब क्या होता है कि माउंटेन्स भी आपको पता है कि मेनी माउंटेन्स आर फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स. तो बहुत सारा टिम्बर होता है, हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत सारी लकड़ी, बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स या सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो माउंटेन्स में दबे होते हैं. माउंटेन मेंटेन ecological balance by providing natural habitat to variety of flora and fauna. तो mountains एक ऐसी जगह है जो ecological balance provide करता है, एक balance provide करता है flora और fauna, जो animals और plants को एक natural habitat भी provide करता है. Now comes to, here is the description of what we have read now: fold mountains, block mountains, volcanic mountains and residual mountains. Here are plateau on page number 19. A plateau is a flat and elevated land with steep slopes. One or more sides of plateau are raised above the surrounding areas. Plateau can be of different sizes which can vary from
few hundred meter to several thousand meter. Plateaus are formed by two ways, by uplifting the earth crust or by volcanic activity. A plateau formed by uplifting of the earth crust is called dissected plateau. A plateau formed by volcanic activity is called volcanic plateau. Now, अब प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू एक टेबल फॉर्म की एक लैंड फॉर्म है. जैसे टेबल होता है बाकी ग्राउंड लेवल से ऊंचा, ऐसे ही प्लेट्यू जो है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा होता है. उसकी साइड्स जो हैं वैसे स्टीप होती हैं, स्लोपी होती हैं, थोड़ी साइड्स जो होती हैं वो स्लोपी होती हैं, और ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं. ये बोल रहा है कि फ्यू हंड्रेड मीटर से लेके ये सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक भी हो सकते हैं. तो ये दो तरह से बनते हैं. अपलिफ्टिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट एक तो टाइप होगी कि अपलिफ्ट हो गया, जो अर्थ क्रस्ट था थोड़ा ऊपर हो गया. एंड सेकंड इज़ बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनो के इरप्शन से ये फॉर्म हुए. नाउ द प्लेट्यू फॉर्म बाय अपलिफ्टिंग अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट की अपलिफ्टिंग से बना है वो है डायसेक्टेड प्लेट्यू. और जो प्लेट्यू फॉर्म बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी इज कॉल्ड volcanic plateau. Now next page. A plateau of Greenland and Antarctica were formed. The plateaus of Greenland and Antarctica were formed by glacial erosion, whereas Russian plateaus are formed by glacial deposition. कई प्लेट्यूज हैं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के जो ग्लेशियल इरोजन, जो बर्फ़ की इरोजन से बने हैं. whereas रशियन प्लेट्यू आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल डेपोजिशन, कई डेपोजिशन की कुछ इकट्ठे ग्लेशियल जो इकट्ठे हुए हैं उसकी वजह से बने हैं. प्लेट्यू आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ फाइन डस्ट, जो फाइन डस्ट जो है उसकी डेपोजिशन से भी इकट्ठे होने से भी बने हैं. ब्रॉड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड्स फ्रॉम फार ऑफ रीजन. द लुइस प्लेट्यू ऑफ चाइना इज वन सच एग्जाम्पल. नाउ टाइप ऑफ प्लेट्यू. Based on the location, plateaus are classified into three types: intermontane plateau, Piedmont plateau, and continental plateau. Intermontane plateau. These are the plateaus bordered by mountains. Tibetan plateau. ये जो plateaus होते हैं ये mountain से घिरे होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरमॉन्टेन. जो माउंटेन के अंदर अंदर प्लेट्यू हो उनको बोलते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू. पेडमॉन्ट प्लेट्यू. दीज प्लेट्यूज हैव माउंटेन ऑन वन साइड एंड प्लेन और द सी ऑन अदर साइड. या तो एक साइड पे सी होता है या एक प्लेन एरिया होता है. जो प्लेट्यू बनता है उसको बोलते हैं पेडमॉन्ट प्लेट्यू. Next is continental plateau. These plateaus uplifted abruptly from the coastal plain and are far away from the mountains. Example the Arabian plateau and the Spanish plateau. ये क्या होता है कि सी के कोस्टल एरिया को जो अपलिफ्ट किया होता है उस वो जो एरिया होता है वो बन जाता है और ये माउंटेन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. इनको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज. नाउ प्लेट्यूज आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स. जो प्लेट्यूज होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन द वर्ल्ड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लेट्यूज. इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर टू सेपरेट मिनरल फ्रॉम प्लेट्यू दैन फ्रॉम द माउंटेन. जो मिनरल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्लेट्यूज में पाए जाते हैं. ये माउंटेन से खोदने से इजी होता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाई लेवल पे अल्टीट्यूड पे नहीं होते. सो इट इज़ ईजियर टू गेट मिनरल्स फ्रॉम द प्लेट्यूज दैन फ्रॉम द माउंटेन्स. The Deccan Plateau, Western Australian Plateau and the Brazilian Plateau are very good reserves of mineral such as iron, gold, diamond, manganese and coal. The Mexican Plateau is called the mineral store. It is इन सभी प्लेट्यूज को हम मिनरल स्टोर बोलते हैं. इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ डिफरेंट मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूडिंग सिल्वर एंड कॉपर.
तो ये डिफरेंट मेटेलिक मिनरल्स का जी जो है भंडारा है आप कह सकते हैं, इंक्लूडिंग सिल्वर एंड कॉपर. इट हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिल्वर माइंस. ये सबसे ज़्यादा सिल्वर माइंस इनमें है, इन प्लेट्यूज में है. एजेस ऑफ द प्लेट्यू मे गिव राइज टू picturesque waterfall as the river fall down vertically from the cliffs. These places attract tourists and the major revenue earner. These fast flowing river may also be harnessed for hydel power generation. तो क्या होता है, इनकी स्टीप जो स्लोप्स होती है ना, जब भी रिवर्स इसमें से फ्लो करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर, एक बहुत सारा पिक्टोरियल, एक बहुत सारा अच्छा एक देखने का व्यू बन जाता है, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और मेजर रेवेन्यू अर्नर और पैसा कमाने का बहुत अच्छा ये वे है. ये जो इसका व्यू है जो बहुत अच्छा पैसे अर्न करके देता है. These fast flowing rivers are also used as for harnessing hydropower. पावर जनरेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. That's all for today's assignment. In the next assignment we will continue with the valleys from the page number 20, and we will also discuss the back exercise as well as question answers of this chapter. Thank you.